आपने पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की बात की। अब आप मुझे ये बताएं कि आपसे बेहतर कौन जानता है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो सबसे मजबूत और पहला उसकी शर्त होती है। खान साहब अब दोबारा से लॉन्ग मार्च का कह रहे हैं और वो कोर्ट में भी आज एक फैसला भी खैर आ गया, लेकिन पिटीशन उनकी ये है कि जी उन्हें इजाजत दी जाए कि वो आए और लॉन्ग मार्च करें। तो उससे तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी, फिर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी और मसाइल तो आपकी गवर्नमेंट ने हल करने हैं। देखिए, मैं बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आल साहब, लेकिन क्या बदकिस्मती है जी कि आप एक आईनी तरीके से गए हैं। आप एक साल इंतजार करें, आप अपने इलेक्शन की तैयारी करें। आपने इस्तीफे दिए, आपको किसी ने गन पॉइंट में इस्तीफे नहीं दिलवाए, और इस्तीफे जो है आपने आपके जो माजी के वुज़रा हैं वो स्टेटमेंट आपके लीडर्स दे रहे हैं कि जब हमने इस्तीफे वापस नहीं लेने, और ना ही लेने चाहिए। किसी भी गैरतमंद लोगों के लिए तो अच्छा तो नहीं है ये 2014 का धरना नहीं है कि जहां आपको धरना भी मुस्लिम लीग नून नेगोशिएट करके उठाए और जहां इसहाक डार आपको कन्विंस करके आपके इस्तीफे भी वापस दिलवाए। अभी कोई इसहाक डार या कोई और बंदा आपके पास नहीं आएगा इस्तीफे वापस दिलवाने के लिए। ये इस्तीफे हो हैं, आपने अपनी मर्जी से दिए, आपकी मर्जी है, तो आपने इस्तीफे दिए हैं अपनी फ्री विल से, तो आप इंतजार करें ना इलेक्शन का। इलेक्शन होगा, देखा जाएगा। लेकिन ये जो आपने फरमाया ना सुप्रीम कोर्ट में जाना और ये कहना जी हमें इजाजत दी जाए कि हम पूरे मुल्क को बंद करेंगे या हम लॉन्ग मार्च करेंगे, ये कहाँ की यानी मुल्क के साथ कोई फेयर डील है? और मुल्क के साथ ये तो जुल्म है, कौम के साथ जुल्म है। किसने क्या वजह क्या आपकी? वजह यह है कि एक साजिश हुई है जो कि इनका अपना जो सीनियर जो लीडर था शेख रशीद कह रहा है कि शुक्र है कि ये जिसने भी खत ड्राफ्ट किया, ये प्लान किया, वो ना होता तो हमारे पास कुछ था ही नहीं। हम तो अगले इलेक्शन में जाते तो हम तो तबाह हो जाते। ये मैं नहीं, ये आपके मीडिया में मौजूद है। हम श्योर कि आपने भी देखा होगा आदिल साहब, नहीं देखा तो दिखाएं अपने व्यूअर्स को कि वो खुद कह रहे हैं कि ये जिसने ये प्लान किया है, ये प्लांट किया, ये साजिश वाला चक्कर और गद्दारी वाला, तो ये हम तो बच गए हैं, वरना ये बड़ा लकी है इमरान खान, वरना तो मारे गए थे। हम अगर इलेक्शन में जाए तबाह हो जाना था। ये तो उनके अपने अल्फाज हैं, मैंने खुद देखा। वैसे डार साहब वो शेख साहब ने हमारे इंटरव्यू में कहा था ये जो आप उनको कोट कर रहे हैं। अच्छा जी, अच्छा, माय अपॉलॉजी, मुझे ये नहीं पता, नहीं मैं सिर्फ आपको कोट कर रहा हूँ मिसाल। तो देखे ना ये क्या बदकिस्मती है। अगर या मैं हूं तो फिर ठीक है, अगर मैं नहीं तो फिर सारा कुछ है। इन्हीं की तकारीर है जब ये वज़ीर आज़म रहे 3.5 साल कि जी ये अपोजिशन ने जरा भी को मूवमेंट करती थी, इसका बहुत नुकसान है, तभी मईशत तबाह होती है, कौम को नुकसान होता है, मजदूर की दिहाड़ी चली जाती। अब कितने में वसूल? आप इनको दिखाएं, मेहरबानी करके मीडिया इनको दिखाए कि जी आप ये कहते थे, अभी आप उस पर अमल तो करें ना, मेहरबानी करें मुल्क की खातिर। और फिर आपको ये नहीं है कि कोई 58(2)B के जरिए निकाला गया है, आपको पनामा साजिश करके निकाला गया। आप एक आईनी प्रोसेस से दिए अदम एतमाद के नतीजे में निकले हैं, तो आप घर जाएं। फिर आपके लोग उसमें आपके लोगों से वोट नहीं लिया। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि इनके किसी भी साथी ने वोट फेडरल गवर्नमेंट में नहीं दिया मियां शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, इनको निकालने के लिए। तो आपको मसला क्या है भाई? आप इलेक्शन, आप आइन को आप रिस्पेक्ट करें। इनका तो ये हाल है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि जी आप जी और एच के जो कॉर्नर पे जो ग्राउंड है, जो मौलाना फजलुर रहमान को धरने के लिए मिली थी, जो इन्होंने दी थी, उसी जगह पे आप अपना लॉन्ग मार्च पे बैठे और वहां आपने जो करना करें। और ये कई किलोमीटर इस्लामाबाद में घुस आते, ये है इनकी ताजीम तकरीम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। ये चाहते हैं जो हम कहें वो फैसले हों, ये नहीं होगा। ये हम इनको दोबारा अगर आएंगे तो हमको नहीं आने देंगे, ये मखलूत हुकूमत इनको नहीं आने देगी। ये कैटेगोरिक फैसला है। ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, हम इनको बनाना रिपब्लिक नहीं बनाने देंगे। ये कल्ट नहीं चलेगा पाकिस्तान में, जो मर्जी ये कर ले। ये क्या एक तमाशा है। अच्छा डार साहब मुझे ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि देखिए ये सारी जो जितनी मुश्किलात हैं, बहुत ही मुश्किल है इस वक्त ये इस किस्म की हुकूमत को चलाना इत्तेहादियों के साथ। क्या बेहतर ना होता कि मुस्लिम लीग नून जो है वो इस मामले में पड़ती नहीं, सीधा सीधा अदम एतमाद हुआ और इंतखाबात में चले जाते, आप मैंडेट लेके दोबारा से आ जाते, हो सकता है अपने आप पर आप हुकूमत बना लेते, इत्तेहादी भी साथ ना होते, 5 साल होते और मुश्किल फैसले भी करते, पॉलिसीज भी बना लेते। ये तो आप किसी और चक्कर में पड़ गए हैं इस वक्त। देखिए आदम सर, लेट्स बी फेयर, एक पॉलिटिक्स ऑफ एक्सपीडियंसी तो वही होती जो आप फरमा रहे हैं कि हम उनको तंदा इस्तेमाल करते। जाहिर है मुस्लिम लीग नून ने अकेले तो इनके अदम एतमाद नहीं इनके खिलाफ किया, लेट्स बी ऑनेस्ट एंड फेयर।
तो आपने कंधा इस्तेमाल किया पीपल्स पार्टी का, मौलाना फजल रहमान का, दूसरी जमातों का, जो जो भी साइज है, तो आपने मिलकर काम किया। अभी आपको मिलकर चलना आपका इखलाकी और आपका एक हाई मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वो उनके मुशावरत से करें। अगर वो सब कहते कि यार मैं हुकूमत छोड़ देता हूँ, हुकूमत छोड़ देते, हमें कोई मसला नहीं था। इनकी तो शदीद ख्वाहिश थी, इन्होंने तो बाकायदा मैसेज भेजे एस्टेब्लिशमेंट को कि जी आप इनसे नो जो है कॉन्फ्रेंस मोशन वापस करवा दें, मैं पहले साइन कर देता हूँ असम्बली तोड़ने का जो परवाना है वो इनको दिखा भी दें और फिर वो प्रेसिडेंट को दे दें। हम ये ऐसी बैकडोर, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलीगल कामों में नहीं पड़े थे, ना पड़ेंगे। तो ये जब वो नहीं हुआ तो उसके बाद फिर आपने देखा भी अगर आपको ये खौफ था तो आपको बस टाइम था, जब तक नो कॉन्फ्रेंस मोशन मूव नहीं हुआ तो आप असेंबली तोड़ देते अगर आपको डर था। लेकिन उस वक्त देवर श्योर कि हम दौस और धांधली और जर के हवाले से हम दोबारा वही काम कर लेंगे और लोगों को हम यानी बाय आउट कर लेंगे और जमीर लोगों को खरीद लेंगे। लोगों ने देखा कि पौने 4 साल क्या जाती हुई कौम के साथ। कोई भी बाज़मीर जो शख्स है, इनके ऑलमोस्ट 2 दर्जन लोग जो हैं वो तो बैठे हुए अपोजिशन में आज, वो तो हमारे साथ तो उन्होंने वोट नहीं दिया, वो हमें उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से जीतने के लिए उनकी कोई सपोर्ट नहीं है, या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनको गिराने के लिए कोई सपोर्ट नहीं है। तो बात ये जी कि एक हद होती है, ये गैर जिम्मेदाराना जो है ना ये एक रवैया, ये उसकी बदतरीन मिसाल है जो कुछ ये काम कर रहे हैं। इनको चाहिए कि रिकंसाइल करें, ये आपको गैदर करें, ये आपको आराम से बैठें, ये अपनी गलतियां, अपने पॉलिसीज जो फेलियर हैं, जो तबाही की है पाकिस्तान की, आइंदा की तैयारी करें। अगर इनका कोई अपना को प्लान है इलेक्शन लड़ने का और कोई चंद सीटें लेने का, वरना ये प्री 2010 में चले जाएंगे। ये तो इनको पकड़ के आरटीएस चले, वरना इनको लाया गया जी, वो क्या पुरानी बहस हो गई।